वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पर्सन को अपना यूरिन क्यों नहीं रोकना चाहिए, पेशाब उनको क्यों नहीं रोकना चाहिए। वैसे तो हर पर्सन की लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आता है कि उनको घंटों तक अपना यूरिन रोकना पड़ सकता है। जैसे कोई एग्जाम में बैठे हैं और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि उनको वॉशरूम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, और कोई ट्रिप हो गया या कोई बस में आप सफ़र कर रहे हैं या कोई मीटिंग ऐसी है कि जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं लू, और कोई भी ऐसी जगहें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं या इंपॉर्टेंट आप मैरिज के स्टेज पे बैठे हैं, तो बहुत सारी पर्सन की लाइफ में ऐसी जगहें आती हैं, ऐसा टाइम आता है कि उनको अपना यूरिन होल्ड करके रखना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये यूरिन जो हम होल्ड करके रख लेते हैं घंटों तक, क्या इसका हमारी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है या गुड इफेक्ट पड़ता है? तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अपने यूरिन को होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं। यूरिन रोकने से ना सिर्फ पेट में दर्द हो सकती है, बल्कि हमारी बॉडी के जो बाकी हिस्से हैं, जैसे पेल्विक एरिया, हमारा ब्लैडर है, हमारी किडनी है, अफेक्ट हो सकती हैं, और किडनी और ब्लैडर के लिए यूरिन रोकना डेंजरस हो सकता है। सवाल ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी पर्सन की लाइफ में जब ऐसा टाइम आता है तो वो कितने टाइम तक अपने यूरिन को, अपने पेशाब को रोक कर रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है। तो जो अडल्ट होता है वो 2 से 3 घंटे तक ही अपना यूरिन को रोक के रख सकते हैं। उसके बाद हल्की हल्की उनके पेल्विक एरिया में, उनके पेडू में यहाँ पे दर्द उनको फील होने लग जाती है, जो कि आगे बढ़ती ही रहती है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज की, तो उनको बार बार यहाँ पे हर 20 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी मेडिसिन ऐसी होती हैं, डायूरेटिक्स उन्होंने ले रखे होते हैं कि उनको बार बार अपना यूरिन पास करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको अपने यूरिन को बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे फर्दर भी आपको बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकते हैं, आपकी किडनी के लिए, आपके ब्लैडर के लिए। किडनी क्या होती है? जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, हमारे जो ब्लड में से या फिर हमारे जो हम ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, जूसेस पीते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग करके और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अलग करती है। और जो हमारा ब्लैडर होता है वो थैली होती है जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, और जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो पूरा ब्लैडर हमारा यहाँ पे खाली होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह खाली नहीं होता है तो ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। यूरिन को जब हम होल्ड करके रखते हैं तो हमारी जो यूरिन की थैली होती है, जो हमारा ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल कमजोर यहाँ पे हो जाती हैं, वीकेंस हो जाती हैं, और यहाँ का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, कभी कभी यहाँ पे ब्लैडर को रिमूव भी करना पड़ता है, इतनी ज्यादा डेंजरस कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। यूरिन को जब हम 1 या 2 घंटे तक होल्ड करके रख सकते हैं तो बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकती हैं। लेकिन उसी यूरिन को जब हम 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे तक होल्ड करके रखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा बैड इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ये कॉज कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि जो औरतें होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनमें यूरिन को होल्ड करने की क्षमता मेंस के अकॉर्डिंगली ज्यादा होती है। लेकिन ये भी साथ में देखा गया है कि जो औरतें यहाँ पे यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड करके रखती हैं उनको ही ज्यादा ब्लैडर की या किडनी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी गई है। उनके पेल्विक एरिया में यहाँ पे पेन होने लग जाती है, उनका जो बेली फैट है वो बढ़ने लग जाता है। या लीकेज भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि यूरिन को घंटों तक होल्ड रखने के बाद हो सकती है। लीकेज मतलब कि जब आप खांसते हो, छींकते हो, हंसते हो या कुछ खाते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हल्का सा प्रेशर पड़ता है आपके ब्लैडर के ऊपर और वहां पे थोड़ा सा यूरिन आपका निकल जाता है। कई पार्टीज में आप बैठे हैं तो जोर से आप हंस रहे हैं तो वहां पे भी यूरिन आपका निकल सकता है, मतलब कि यहाँ पे यूरिन की लीकेज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई है। जो अपना यूरिन को ज्यादा समय तक होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करते हैं, तो ये समस्या उनमें आम देखी गई है। जब पर्सन यहाँ पे बार बार अपने यूरिन को होल्ड करके रखता है तो लीकेज की प्रॉब्लम उनमें नॉर्मल है। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बिग प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ पे हो जाती हैं कि जब हम अपने यूरिन को लंबे
टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, एक बार में नहीं कि आपने एक बार में यहाँ पे यूरिन होल्ड करके रख लिया तो आपकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट हो गया। लेकिन जब बार बार हमें आदत पड़ जाती है कि जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं 2 घंटे हम अपने यूरिन को होल्ड करके रख लेते हैं, या किसी पार्टी में बैठे हैं, या किसी मीटिंग में बैठे हैं, या कोई एग्जाम दे रहे हैं, या शादी की स्टेज पे बैठे हैं, तो जब बार बार हमें आदत पड़ जाती है, बार बार ऐसी हैबिट हमें हो गई है कि अपने यूरिन को बार बार हम होल्ड करके रखते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो चलिए हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि अपने यूरिन को लंबे समय तक होल्ड करके, जब बार बार हम अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारी हेल्थ पे हो सकती हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे कि किसी भी पर्सन को, कोई भी नॉर्मल पर्सन या कोई भी पेशेंट पर्सन देख लीजिए आप, उसमें क्या होता है, भूख प्यास लगना एक कुदरत का बनाया हुआ नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी में। जब भूख प्यास लगती है तो इंसान क्या करता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, जैसे पानी पी लेता है, उनको प्यास लगती है, या जूस पी लेते हैं, या कुछ खाना खा लेते हैं, कोई फ्रूट्स या कोई कच्ची वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम उनको खाते हैं, खाने के बाद हमारे पेट में ऐसा प्रोसेस ऊपर वाले ने बना रखा है, गॉड ने बना रखा है कि वहां पे मेटाबोलाइज्ड हो जाता है ये जो हम भी खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिन हो गया, या स्वेटिंग हो गया, या स्टूल हो गया, या गैस हो गया, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो नॉर्मल प्रोसेस जो कि हमारे नेचुरली हमारी बॉडी का यही प्रोसेस है। जब इस प्रोसेस के अगेंस्ट हम जाते हैं, अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें यूरिन, जब हमारा ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिन पास हमें करना ही पड़ता है। स्टूल जब हमें जाने की जरूरत पड़ती है तो स्टूल पास हमें करना ही पड़ता है। जब हमें गैस पास करने की जरूरत यहाँ पे पड़ती तो गैस पास यहाँ पे करनी ही पड़ती है। और जब हमें स्वेटिंग आती है तो हम कुछ भी ऐसे मेकअप्स की या कोई और प्रोडक्ट्स यूज करके उन स्वेटिंग को नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको पता है कि अगर इन चीजों को हम रोकते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होते हैं और हमें बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जब हमारे यूरिन पास करने की जरूरत पड़ती है, तो आज मेनली हम यूरिन की यहाँ पे बात करते हैं। तो जब यूरिन हमारा ब्लैडर में भर जाता है तो यूरिन पास करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम इसको घंटों तक रोक के रखते हैं, बार बार हमें यहाँ पे हैबिट पड़ गई है इसको होल्ड करके रखने की, तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो चलिए देखते हैं वो हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे बिग प्रॉब्लम्स क्या होती है यूरिन को होल्ड करने की वजह से। जब हम लंबे टाइम तक अपने यूरिन को होल्ड करके रखने लग जाते हैं, बार बार होल्ड करते हैं, तब सबसे पहले यहाँ पे यूटीआई की प्रॉब्लम देखी गई है मेन। यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन यहाँ पे अक्सर लेडीज में देखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने यूरिन को होल्ड करके रख लेते हैं, जितना टाइम होल्ड करके रखते हैं, जैसे बढ़ जाता है उसका टाइम, 1 घंटे रखते हैं, 2 घंटे, और बार बार इसको हम होल्ड करके रखने लग जाते हैं, तब यहाँ पे यूटीआई के चांसेस भी यहाँ पे 90% इंक्रीज हो जाते हैं। तो यूटीआई में क्या होता है, एक बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ग्रो हो जाते हैं हमारे यूरिन के अंदर। जब यूरिन के अंदर यहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं, वो यूरिन जो हमने यहाँ पे ब्लैडर में इकट्ठा करके रखा हुआ, होल्ड करके रखा हुआ, तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारे ब्लैडर में यहाँ पे एंटर कर जाते हैं और हमारी किडनी में एंटर कर जाते हैं और फर्दर इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज कर देते हैं। तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं आगे फर्दर सिम्टम्स भी हमें बहुत सारे यहाँ पे शो कराते हैं, जैसे इचिंग का सामना करना पड़ सकता है, और एक फाउल जैसी स्मेल हमारे यूरिन में से आने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, बर्निंग सेंसेशन। जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो एकदम से हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत पेन के साथ यहाँ पे यूरिन पास होता है तब, और स्वेलिंग नॉर्मल हमारे वल्वा पार्ट में यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पूरी तरह से यहाँ पे यूरिन पास नहीं होता है एक टाइम में, हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि हमें यूरिन आ रहा है, लेकिन एक ही बार में पूरी तरह से हम अपना ब्लैडर खाली करने में यहाँ पे असमर्थ हो जाते हैं, नहीं कर पाते हम अपना ब्लैडर को खाली, और ये हमारी किडनी को, ब्लैडर को और हमारे यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन जब हमारे यूरिन से लेके हमारी किडनी में, हमारे ब्लैडर में, यूरेथ्रा में हो जाता है, तो वहां पे भी क्रोनिक इन्फेक्शन होने के यहाँ पे
चांसेस होते हैं और ये हमारे पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे बैड इफेक्ट बढ़ता ही जाता है, इन्फेक्शन यहाँ पे बढ़ता ही जाता है। इसलिए हो सके तो अपने यूरिन को हमें पास करना चाहिए टाइम के टाइम। वैसे साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि हर 2 घंटे के बाद हर पर्सन को अपने यूरिन को पास करके अपने ब्लैडर को खाली करना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो कहीं भी आप मीटिंग्स में जा रहे हो या कोई बस में सफर करना है या कोई कहीं भी आपने जाना है तो आप यूरिन को पास करके ही वहां पे मीटिंग में जाएं या इंपॉर्टेंट काम के लिए जहां भी आपको लंबे समय तक जाना है आप यूरिन को पास करके ही जाएं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक कहीं ड्राइव कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस 8 घंटे चली और खड़ी नहीं होती है। जहां भी वो 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद स्टॉप लेते हैं 5 मिनट का या 10 मिनट का, तब आपको यूरिन को यहाँ पे पॉसिबल हो सके तो पास जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किडनी स्टोन की, जो बार बार अपने यूरिन को यहाँ पे स्टॉप करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उनमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखी जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब घंटों हम अपना 1 से 2 घंटे की ज्यादा हम अपना यूरिन को बार बार यहाँ पे होल्ड करके रख लेते हैं, बार बार आदत हमें पड़ गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे किडनी स्टोन देखे गए हैं। यहाँ पे हमारे ब्लैडर में यूरिन को होल्ड करने की वजह से पेन होने लग जाती है, और जब पेन होने लग जाती है तो यूरिन जो है वो हमारे ब्लैडर से हमारी किडनी में चला जाता है, यहाँ पे ऐड होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है हमारी किडनी के अंदर। और बार बार हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बाथरूम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हमें यूरिन पास करने की जरूरत है यहाँ पे, लेकिन एक ही बार में पूरी तरह से हम अपना यूरिन पास नहीं कर पाते हैं। हम चाहें भी तो जोर लगा के भी यहाँ पे पास नहीं कर पाते हैं यूरिन। और क्या होता है, जब बार बार हमारी किडनी में हमारा यूरिन वापस जा रहा है तो यहाँ पे इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जब यहाँ पे इंफेक्शन हो जाता है, इंफेक्शन जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे किडनी स्टोन के चांसेस 90% यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने यूरिन को जितना हो सके पॉसिबल हर 2 घंटे में अपने ब्लैडर को खाली करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट एक बिग प्रॉब्लम हमें देखी गई है, जब यूरिन को हम लॉन्ग टाइम तक बार बार होल्ड करते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या होता है, यूरिन को जब होल्ड करते हैं तो जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे यूरिन के अंदर, यूरिन में भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने की जरूरत जिनको होती है, लेकिन जब यूरिन को हमने होल्ड कर लिया तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी किडनी में बैक चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूरिन जब हम पास करने की हमें जरूरत पड़ती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें फिर ऐसे लगता है कि यूरिन आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारा ब्लैडर एक ही बार में यहाँ पे खाली नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो ब्लैडर की मसल्स है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो वीकन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनली बता देती हूँ कि जब हमारे जो ब्लैडर है खराब होना शुरू हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे ब्लैडर को मोस्टली यहाँ पे रिमूव करने की नौबत यहाँ पे आ जाती है। इसलिए अपने ब्लैडर को हेल्दी करने में हमारा फर्ज है कि उसकी हेल्थ को हम मेंटेन करके रखें। जब हमारी जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो वीकन्स हो जाती हैं, कमजोर होने लग जाती हैं कॉन्टिन्यूसली ऐसा करने की वजह से, तो यहाँ पे जब हम यूरिन पास करते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद, तो ये हमें बहुत ज्यादा पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। हमारे पेडों में, हमारे जो पेल्विक एरिया में, वहां पे दर्द होने लग जाता है, पेट के निचले हिस्से में कॉन्टिन्यू यहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाता है और ये यूरिन रिटेंशन वहां पे हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही जाती है यूरिन रिटेंशन की। बार बार हमें यूरिन आता है, हमें हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद ऐसे लगने लग जाता है कि हमें यूरिन पास करने की जरूरत है, और हमें यूरिन आता भी है। लेकिन अगर हम चाहें कि एक ही बार में अपना ब्लैडर को क्लीन आउट कर दे, एक ही बार में यहाँ पे खाली कर दे, तो हम यहाँ पे एम्प्टी करने में असमर्थ हो जाते हैं, बिल्कुल हम एम्प्टी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम भी उनमें देखी गई है जो लॉन्ग टाइम तक बार बार अपने यूरिन को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, स्टॉप करके रखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी किडनी फिल्ट्रेट करने में या सेपरेट करने में हमारे ब्लड से जब फेल्स हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी यूरिन रिटेंशन बढ़ता ही जाता है और किडनी फेलियर्स हो जाती है। मतलब कि किडनी का जो वर्कलोड होता है इंक्रीज हो जाता है, हमारे ब्लड से हमारे जो यूसेज वगैरह होते हैं उसमें से यूरिया और क्रिएटिनाइन और नाइट्रोजन जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एसिड वगैरह होते हैं, उसको सेपरेट करने में, उसको फिल्ट्रेट करने में जब किडनी का वर्कलोड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किडनी का वर्कलोड जितना ज्यादा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और ये जो हमारे यूरिन होता है तो हम इजीली हमारी बॉडी से पास आउट नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा पेन का, बहुत ज्यादा वर्निंग सेंसेशन का हमें यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है और हमारे ब्लड में यूरिया और क्रेटिनाइन और बाकी जो बेस प्रोडक्ट्स हैं उनका जो लेवल होता है वो बढ़ता ही जाता है। इस वजह से हमारी फुल बॉडी में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी डिजीज को ये न्योता देना हो सकता है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके हर रीजन के बाद मैं आपको यही कहती हूँ, अपने ब्लैडर को खाली करने की कोशिश कीजिए, अपने यूरिन को टाइम पे पास करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी फेलियर्स के कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिखते हैं कि किडनी फेलियर हमारी हो रही है, किडनी वर्क लोड यहाँ पे बढ़ गया है और किडनी हमारी प्रॉपर यहाँ पे फिल्ट्रेशन या सेपरेशन का काम नहीं कर पा रही है। तो उसके कुछ सिम्टम्स है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे फील होता है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है। हर 15 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे यूरिन आ रहा है, मुझे यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है। तो वैसे नॉर्मली जो पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उसको हर 2 घंटे के बाद ऐसे फील होता है कि उसको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हर 10 मिनट के बाद आपको ऐसे लगता है कि यूरिन पास करने जाना है, यूरिन पास करने जाना है। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बार बार यूरिन आना, हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद बार बार आपको यूरिन आता है। वीकेंस बॉडी, आपकी जो बॉडी होती है इस कंडीशन में कमजोर होने लग जाती है, टायर्ड होने लग जाती है, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा थकावट फील होने लग जाती है। आप नॉर्मली भी आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में चल रही है, कोई डिजीज चल रही है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल यहाँ पे कमजोर फील करने लग जाती है। जैसे कि एक जो पेड़ होता है उसकी अगर कोई जड़ ही यहाँ पे हिल जाए, कोई जड़ ही वहां पे खराब हो जाए, तो उसका वो जो उसके ऊपर तने जा रहे हैं तो वो सूखने शुरू कर देते हैं, वो कमजोर होना फील हो जाते हैं। उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो सूखना एक टाइम के बाद सूखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक इंसान होता है कि उसका कोई भी अगर बॉडी में कोई बॉडी पार्ट उसका खराब होना शुरू हो जाए, किसी बॉडी पार्ट में कोई बीमारी लग जाए, कोई डिजीज लग जाए, तो हमारी बॉडी जो है वो वीकन्स होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है हमारे टिश्यूज में जमा हो जाता है और टिश्यूज में यहाँ पे जमा होने की वजह से स्वेलिंग देखी गई है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन, सूजन देखी गई है। तो यहाँ पे टिश्यूज हमारे स्वेल हो जाते हैं और वॉमिट आने को दिल करता है। बार बार आपको ऐसे लगेगा कि जी मत ला रहा है, हमारी मितली सी आ रही है और हमें वॉमिट करने को दिल कर रहा है और आपकी जो हंगर है, आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, आपकी जो प्यास है वो कम हो जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, हमारे ये यूरिनरी ब्लैडर है उसकी इन्फ्लेमेशन वहां पे अक्सर देखी जाती है अगर यूरिन को बार बार होल्ड करके यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लैडर की लाइनिंग होती है, जिसको पेल्विक ऑर्गन होता है हमारा, तो वहां पे इरिटेशन हमें फील होती है, इरिटेशन, अनकंफर्टेबल सा हमें फील होने लग जाता है, जो कि क्या करता है, और हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो हमारी किडनी से यूरिन को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे देखा गया है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग होती है, उनकी जो अंदर की टिश्यूज होते हैं, तो वहां पे क्या होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे है किडनी इन्फेक्शन, यहाँ पे किडनी में इन्फेक्शन भी देखा गया है, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन भी यहाँ पे देखा गया है, जो बार बार अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे क्या होता है, किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हमारी किडनी में हो जाते हैं। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे चिल्स लगना, जैसे कि कोई नॉर्मल पर्सन को यहाँ पे ठंड लगना शुरू हो जाती है तो उसको उसके हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और यूटीआई जो इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि अपनी मेडिसिन ले ली डॉक्टर से, आपको पता नहीं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ, डॉक्टर से मेडिसिन ली, तो मेडिसिन होने के कुछ 15 दिन के बाद भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये इन्फेक्शन जो है, यूटीआई इन्फेक्शन है, रिपीटेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है किडनी स्टोन अगेन। यहां पे क्या होता है, रिपीटेड किडनी स्टोन हो सकता है। अगर कोई पर्सन है वो अपने यूरिन को होल्ड करके रख सकता है और वो अपनी किडनी को, स्टोन को मेडिसिन के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा निकलवा चुके हैं, तो यहां पे क्या होता है, बार बार यहां पे किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं अगर आप अपने यूरिन को बार बार यहां पे होल्ड करके रखते हैं लंबे टाइम तक। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर 2 घंटे के बाद हमें अपने यूरिन को पास करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज इससे क्रिएट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितना पॉसिबल हो सके हर 2 घंटे के बाद आप यूरिन पास जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज आगे ना हो। तो आज की इंफॉर्मेशन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज एक कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम जल्द मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,
वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि उसी से मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और आप मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।